बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। आज मैं आपके साथ कफ वाले स्लीव्स की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास इस तरीके से फैब्रिक मौजूद है कि ये बॉर्डर शर्ट के साइड पे गिवन था, तो मैंने सोचा स्लीव के आगे इसे एज अ कफ इस्तेमाल कर लूँ। यहाँ पे मैं सारी मेजरमेंट्स ऐड कर रही हूँ। एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर की थी, तो एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेजरमेंट्स भी बता दिया करें। तो यहाँ पे जो स्लीव वाला हिस्सा है वो 16.5 इंच लंबा है। इसमें सिलाई का मार्जिन ऊपर और नीचे मौजूद है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 11 इंच है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने रखा है, तो यहाँ जहाँ मोड़ा है वहाँ से भी मैंने 11 इंच ही रहने दिया है फ़िलहाल। इसके आगे जो मैंने कफ इस्तेमाल करनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पूरी इसकी लंबाई जो बॉर्डर की थी वो 7 इंच है। इसी के अंदर सोइंग अलाउंस है, अभी मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। चौड़ाई इसकी मैंने 12 इंच रखी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बॉर्डर का कितना हिस्सा हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन आ रही है, पहले मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। यहाँ से नीचे तक तकरीबन 5.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच सिलाई का मार्जिन कफ़ को सीते हुए भी जाएगा, तो कफ़ जो फ्रंट से तैयार होगी लंबाई में, आस्तीन की लंबाई में से 5.5 इंच यहाँ कवर होगा। जो हिस्सा मैंने फ़ोल्ड किया था उसको स्लीव वाले फैब्रिक पर हाफ इंच ऊपर चढ़ा के रखा है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई का मार्जिन दबेगा। तो हम यहाँ पे स्लीव की एक्चुअल लेंथ देख लेते हैं। ऊपर से हाफ इंच मोढ़े की तरफ से छोड़ना है, क्योंकि इसने शर्ट के साथ यहाँ से भी अटैच होना है। तो तकरीबन 20.5 से 21 इंच के करीब ये स्लीव तैयार आ रही है। ऐसी डिटेल्स मैं क्यों बता रही हूँ, अभी मैं आपको वाज़े कर दूँ कि आगे से जो हमने कफ़ की चौड़ाई रखनी होती है, उसके लिए हमें स्लीव की एक्चुअल लेंथ का पता होना इंतहाई ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये जो मैंने बॉर्डर लिया हुआ है, इसके बैक के ऊपर 0 का बुकरम पेस्ट किया है। लेडीज़ बुकरम मैं पेस्ट नहीं करूँगी, इसमें सॉफ्टनेस रहनी चाहिए, अदरवाइज़ स्लीव्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। इसके बैक पे जो पलट के कपड़ा जाएगा वो इसी लंबाई चौड़ाई का होगा, लेकिन वो स्लीव के साथ का जो बचा हुआ कपड़ा है वो है, और उसके बैक पे भी मैंने 0 की बुकरम पेस्ट की है। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो कफ की इसकी लुक आएगी, दूसरा ये कि इसके वाइट के अंदर से सी थ्रू है कपड़ा, तो अगर मैं बुकरम नहीं लगाऊंगी तो बैक का प्रिंट इसमें से झलकेगा। अब सीधी से सीधी साइड मैच करके फ़िलहाल मैंने रख दी है, लेकिन मैं थोड़ी देर में आपको वाज़े करती हूँ कि इसकी हमने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कफ़ की फ्रंट से चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। मेरे पास ये एक स्टैचू है, इसके ऊपर थोड़ा सा समझाती हूँ। देखें, हम लोगों ने पहले बाजू की पूरी लेंथ देखनी है, जो कि 20.5 इंच हमारी कहाँ आ रही है। अपनी बाजू पे नापेंगे, वो वाला हिस्सा हमारी कफ़ का अगला हिस्सा होगा, और वहाँ से 5.5 इंच पीछे की तरफ हमारे कफ़ का पिछला हिस्सा होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कफ़ की लंबाई 5.5 इंच तैयार आ रही है। तो 2 जगहों से हमें इसकी चौड़ाई नापनी इंतहाई ज़रूरी है। थोड़ी सी ग्लास शेप आएगी। चले मैं बाजू पे बताती हूँ। देखिए, कलाई आगे से पतली होती है और जैसे बाजू ऊपर की तरफ जाती है थोड़ी चौड़ी हो जाती है। तो 5.5 इंच पर हम लोगों को 2 गोलाइयाँ यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखने के बाद, यानी बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना। तो मेरी 20.5 इंच की स्लीव यहाँ तक फ़र्ज़ करें आ रही है, तो इसको मैं यहाँ पे गोलाई नाप रही हूँ थोड़ी सी ईज़ के साथ, तो 9 इंच बन रही है। और इसको 5.5 इंच ऊपर की तरफ नाप रही हूँ, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा या 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेजरमेंट्स क्लियर हो गए हैं। इसी के हिसाब किताब रखते हुए मैंने ये सब चीज़ें कट करनी है। अब मैंने यहाँ पे मेन पीस कफ का जो कि बॉर्डर है और जो इसके बैक के ऊपर पलट के जाना है, दोनों पीसीस को सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखें, यानी बुकरम वाले हिस्से बाहर की तरफ आ रहे हैं। इसको चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करेंगे। ध्यान ये रखना है कि बॉर्डर का कौन सा हिस्सा फ्रंट पे आएगा। ये वाला फ्रंट पे मैंने इसकी चौड़ाई मालूम की थी, जो उसका हाफ मैं चले यहाँ 5 इंच, क्योंकि मुझे सिलाई का मार्जिन भी तो चाहिए ना, और ऊपर से जितना है मैं उतना ही रख रही हूँ। और यहाँ पे इसको तिरछा कट कर लेना है। सीधी कफ यहाँ से नहीं बनती जब हम इतनी चौड़ी बनाते हैं। आप चाहें तो इससे डबल भी अगर कफ बनाएंगे तो आप लोगों को मेजरमेंट्स ऐसे ही लेना पड़ेंगे। अब इसके बॉटम के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे सिलाई लगानी है। चले जी, यहाँ पे हम लोगों को सिलाई लगाने के लिए एक जितना गैप चाहिए, तो 2 कफ़ें ऑब्वियसली मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने इसीलिए सीम गाइड यहाँ पे रख लिया ताकि एक जितने गैप पे सिलाई हो जाए। चलें जनाब, इसे हमने कर लिया है कंप्लीट। अब इसके बाकी के काम को देखते हैं।
अब मैंने इसको स्टिच करने के बाद जो मेरा बॉर्डर वाला हिस्सा था वो ऊपर की तरफ रखा है, अभी उल्टा ही है, तो इसके इस तरफ मैंने निशान चौक के लगाए हैं क्योंकि मुझे इसके अंदर लूप्स लगाने। ये एक लेस मुझे बाज़ार से मिली थी जो कि लूप का इफेक्ट देती है। अगर आपने फ़ॉरेन वीडियोस देखी हो तो उसमें ये इस्तेमाल होती है। मैंने लूप से अलग से बना के नहीं लगाए हैं, तो मैंने यही एक पट्टी ले ली है और इसी को मैं एज अ लूप इस्तेमाल करने वाली हूँ ताकि मेरे काम में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो मैंने अब जिस तरफ निशानात लगाए हैं, भले फ्रंट वाले पीस पे भले बैक वाले पीस पे, ये लूप्स को इस तरह रख के मुझे स्टिच करना है। मैं आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगी। और इसका ये हिस्सा यूं बाहर की तरफ निकालेंगे, लूप्स अंदर की तरफ रहेंगे और इसके रॉ एजेस या जो सिलाई के अंदर दबने वाले हिस्से हैं बाहर की तरफ रहेंगे। अगर आपको ये दिक्कत लगती है, वैसे तो मुझे नहीं उम्मीद है कि ये हर जगह से मिल जाती है तो ठीक है लेस, नहीं तो आप वो सिंपल डोरी के यानी जो डोरियाँ मिलती हैं उसके भी लूप्स बना सकते हैं, कपड़े के भी लूप्स बना सकते हैं। ये लेस थोड़ी सी स्टिफ लगी मुझे, तो मैंने यहाँ पे एक ये फुट मंगवा के रखा हुआ है जो कि रोलिंग फुट है। वैसे तो ये डेनिम टाइप के कपड़ों के लिए मैंने इसे लेसिस के लिए मंगवा के रखा हुआ है। इसके ऊपर ये रोल होता चला जाता है। स्लीव के सामने से जो हम लोगों ने इसे यूं सिलाई किया था, तो सिलाई का सारा मार्जिन बैक वाले पोर्शन की तरफ ले जा रही हूँ फ़िलहाल मैं, और इसको स्टिच कर रही हूँ फ्रंट के बॉर्डर के साइड पे जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया था। यहाँ पे ये हिस्सा मैंने स्लो करके रखा हुआ है। मैं फिर वाजे कर दूँ, अगर ये लेस आपको दस्तयाब नहीं है तो आप हाफ इंच के गैप से वही लूप्स लगाएंगे जो कि हम डोरी लूप्स लगाते होते हैं। इस लेस का फ़ायदा ये है कि इसके स्टार्टिंग के जो लूप्स हैं उसको अगर मैं कट कर रही हूँ तो बाकी लूप्स इसके डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। तो जहाँ से डिज़ाइन शुरू हो रहा है वहाँ पे मैंने लूप को स्टार्ट करना है और ये जो एक्स्ट्रा है इसको यूँ बाहर की तरफ निकाल लेना है ताकि जब मैं इसे बैक के पीस के साथ स्टिच करूँ तो रॉ एज सारे अंदर की तरफ चले जाएं। अब मैंने जो इसके ऊपर सिलाई लगानी है वो उस जगह पे लगानी है जहाँ पे लूप्स और पीछे जो डोरी आ रही है उसका किनारा है। अच्छा, यहाँ लूप्स को सीधा करते चले जाना है, ये टेढ़े भी नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर ये टेढ़े होकर सिलेंगे तो यहाँ पे ये टेढ़ापन आएगा या ऊपर या नीचे निकल जाएंगे, ये सीधे नहीं रहेंगे तो फिर खिंचाव आएगा। ये वाली लेस बनी हुई है थोड़ी सी इलास्टिक टाइप की, यानी इसका जो आगे लूप्स बने हुए हैं उसको मैं अगर खींचती हूँ ना तो उसमें इलास्टिसिटी है। चले इसको ये देखें, जैसे ये वाले हिस्से मेरे पास थोड़े से टेढ़े हैं और मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि किस हिस्से पे मुझे सिलाई लगानी है। देखिए रोलिंग फुट का ये फ़ायदा है। अच्छा, ये वाला फुट सिर्फ जोकी के ऊपर चलता है, नॉर्मल मशीन पे नहीं। सिलाई करते हुए आ रही हूँ नीचे और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी सिलाई का मार्जिन तो हमने पहले ही बैक वाले हिस्से की तरफ कर दिया था। तो अब यहाँ पे ये लूप थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो मैं इसको बैलेंस करके और रॉ एज बाहर की तरफ निकाल देने वाली हूँ। एक वीडियो में मैंने आपको लूप्स बनाना और उनको एक कागज़ के ऊपर लगा के कैसे स्टेबल किया जाता है वो सिखाया हुआ है। आप चाहें तो वो वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करके सेम यही इफ़ेक्ट ला सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे पक्का कर लिया और मशीन से इसे उतार लूँगी और जो लूप्स बाहर वाला हिस्सा जो एक्स्ट्रा बैक की तरफ जाएगा उसमें से मैं काट दूँगी। ये देखिए इसकी कुछ यूँ लुक आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अब जो बैक वाला पीस है उसको फ्रंट वाले पीस पे रख के जैसे हम कफ की साइडों की सिलाइयाँ लगाते हैं वो सिलाइयाँ लगा देनी हैं दोनों साइड पे। अच्छा, जो इसके बैक के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी वो दोबारा रोलिंग फुट से लगाऊंगी क्योंकि लेस तो फिर वही वाली बात है ना कि थोड़ी सी मोटी है, तो मैंने इसका ख्याल रखा है। और जो दूसरी तरफ सिलाई लगाऊंगी उसके लिए मैंने प्रेसर फुट नॉर्मल वाला चेंज कर लिया था। इस तरीके से जो हमारे पास पहले सिलाई आई हुई है जिससे हमने ये लेस लगाई है वो हमारे पास गाइडलाइन है, उसी के ऊपर सिलाई करते जाना है ऊपर तक। ये हो गया। दूसरी तरफ सिलाई मैंने आपसे कहा था कि मैं नॉर्मल फुट से लगाऊंगी, तो मैंने नॉर्मल फुट से सिलाई लगा ली। अब हम इसे मशीन से निकाल लेते हैं, इसे एज इट इज़ आयरन करते हैं ताकि सिलाइयाँ अपनी जगह पे बैठ जाएं। कॉर्नर इसके मैंने कट कर लिए थे और यहाँ से थोड़ा सा ये तिरछापन था बैक वाला पीस, तो उसको फ्रंट के हिसाब से मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम पलट लेते हैं और इसके कोने निकाल लेने हैं। एक तो बिल्कुल लूप के साथ निकल आएगा, दूसरे को हल्का सा कैंची की मदद से, नोक की मदद से निकालेंगे तो आराम से निकल आएगा। इसको आराम से बैलेंस करने के बाद आयरन करते हैं एज इट इज़। ये देखिए एक सॉकेट सा, एक पॉकेट सा बन गया है हमारे पास। ये
अच्छा, ये कपड़ा ना थोड़ा सा इसके ऊपर एम्बॉस टाइप का ये काम हुआ है, तो इस तरह इसके ऊपर दाएं बाएं नहीं चलती, डैब डैबी होती है। अब जितना कपड़ा हम लोगों को बैक की तरफ फोल्ड करना है, यानी ऊपर जो ये लाइन नज़र आ रही है, उतने दोनों फ्रंट और बैक के पीसेस को उठाया, बैक की तरफ प्रेस किया। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि जो साइड की सिलाई है उसको दाएं बाएं शिफ्ट करके फिर बैक की तरफ मोड़िएगा। एक हिस्सा तो ऑटोमेटिकली बैक की तरफ जा रहा है, दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो उसको बैलेंस करके थोड़ा सा ये देखिए मिरर इमेज बन गए। अब इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं, तकरीबन 10.5 इंच तैयार हुई है। अब हमने स्लीव की चौड़ाई इतनी लेनी है, लेकिन उससे पहले जो साइड की फिटिंग होती है उसे 3.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के इसे बारीक सा ऐसे मोड़ना है, जैसे कि हम दामन वगैरह मोड़ते हैं, चौक वगैरह मोड़ते हैं। ये बारीक सा मोड़ने से ज़रा इसमें खूबसूरती सी आ जाएगी, इस तरीके से। और जहाँ तक 3.5 इंच तक निशान है उसे थोड़ा सा ऊपर तक ही टेढ़ा, बस मशीन का बखिया टेढ़ा ले जाना है, लेकिन सिलाई सीधी ही आएगी, उसे नहीं टेढ़ा करना, नहीं तो फिर इसमें खिंचाव सा आ जाता है। दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। अब इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है उससे 1/2 इंच शुरू में छोड़ने के बाद गैदर्स, मैंने गैदर्स डालने की अलग से एक वीडियो बना दी थी आप लोगों के लिए। अब चूंकि ये मेरे पास मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़े से कपड़े को 11 साढ़े 11 इंच के बराबर लेकर आना है, तो मैंने 1 फिंगर इसके अंदर रखते हुए छोटी छोटी सी यहाँ पे प्लीट्स दी हैं या गैदर्स दी हैं। आखिर में फिर 1/2 इंच छोड़ना है, ऐसे लीजिए, इसको बस डैप करके प्रेस कर दिया। अब इसके अंदर हम लोगों को पहले ये देखना है कि फ्रंट वाला हिस्सा कौन सा है स्लीव का, वो कट से वाजे हो जाएगा। ऐसे इसको यूं खोलिएगा, फ्रंट वाला हिस्सा अपनी तरफ, यानी स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर है, ये सादा हिस्सा फ्रंट पे आना चाहिए, और जो लूप्स हमने बनाए हैं वो बैक की तरफ जाने चाहिए। इसको इसके अंदर धंसाएंगे और जिस लाइन के ऊपर हम लोगों ने गैदर्स की सिलाई लगाई है उसको इसके बराबर बराबर ला के और ऊपर से स्टिच करते जाएंगे। ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे का हिस्सा आराम से स्टिच हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। उम्मीद है यहाँ तक हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आखिर तक इसे ले जाना है। अगर कहीं पे कपड़ा ज़्यादा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर कम है तो थोड़ी सी प्लीट्स उधेड़ लीजिएगा। इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। चलिए जी, आखिर में पक्का करके इसे उतार दिया। अच्छा, ये फ़िलहाल आस्तीन की लुक आ रही है। ओवरऑल जो अभी हमने अनस्टिच सी बनाई हुई है, अब इसकी साइड की फ़िटिंग करनी है। साइड की फ़िटिंग के लिए मोढ़ा जितना चाहिए उतना निशान लगाया और यहाँ जो 3.5 इंच का निशान था वहाँ उसको ऐसे मैच कर दिया। थोड़ा बहुत अगर मोढ़े की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा है तो कट कर दीजिएगा। सिलाई लगा के, बटन्स लगा के मैं आपको डिटेल लुक दिखाती हूँ। ये लीजिए, इसके ऊपर मैंने एक लूप को छोड़ने के बाद एक लूप पे अल्टरनेट कलर के बटन्स लगाए, क्योंकि मैंने गले पे भी ऐसे लगाया था। साइड की फ़िटिंग करने के बाद मैंने इसे अटैच कर दिया था फ्रॉक के साथ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।